हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती होंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त नहीं हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 4 बजे से और मेरे छोटे से गांव बौड़ाऊ से, जो कि वीरोखल ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं लकड़ियों के लिए। जा भी कह रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। और मम्मी और भूमि जो है ये आगे से जा रहे हैं और मैं पीछे से जा रही हूँ आराम से। और मौसम आप देख सकते हैं, बारिश जैसा पूरा हो चुका है। उधर से बारिश आने वाली है और बादल भी लग रखे हैं। इधर से भी बारिश का पूरा मौसम हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं लकड़ियों के लिए, ठीक प्राइमरी स्कूल के ऊपर। बारिश जैसा। दोस्तों ये लोग मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। सही नहीं क्या, बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। बताती हूँ अभी आपको क्या हुआ है मुझे। बारिश जो है बूंदाबांदी होने लग गई है, लेकिन ये लोग मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं फ़िलहाल। और आजकल गांव में भी बहुत चहल पहल हो रखी है क्योंकि पूजाई का टाइम है और सब आ रखे हैं। लगभग आधे तो चले भी गए हैं अपनी अपनी पूजा करके। तो चलते हैं। अरे मेरा डब्बू, चलो तू भी। देखिए भाई, हमारे दादी लोगों ने कितनी प्यारी सी खेती कर रखी है। मिर्ची देखिए कितनी प्यारी हो रखी है उनकी। और यहाँ पे छिमी वगैरह उन्होंने बो रखी है। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है दोस्तों, अजीब सा हो रहा है। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती लेके आते हैं, इस कारण मुझे थोड़ा दुख हो जाता है। तो चलते हैं हम फिलहाल। बाकी सूरज भी लगभग जा चुका है और बारिश का फुल मौसम हो गया है। हाँ, इसे देखे भाई मजदूर, ये अच्छे बच्चे मन के सच्चे। रास्ते में कुछ मिले तो उसको हटा देना चाहिए, है ना भूमि। हाँ देखिए भाई, बारिश का पूरा मौसम हो चुका है। मम्मी को दया नहीं आ रही है। मम्मी नहीं बोल रही है कि तू घर जा। मुझे पता है मेरे पे किसी को दया नहीं आती। आजकल गांव में ना पूजाई वगैरह हो रही है, तो सब यहाँ से मिट्टी लेके जा रहे हैं लिपाई करने के लिए। और बिल्कुल ही सुरंग बना दी है। बारिश आएगी तो मैं तो यहीं छुप जाऊंगी। आजकल दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है हर गांव में, हर कहीं पे पूजाई वगैरह, शादी वगैरह यही चल रहा है। और हमारे गांव में भी पूजाई थी। 3-4 लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग करवाई थी। तो 2-3 दिन भंडारा भी था, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि मेरी हो रखी है तबीयत खराब। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ जंगल में और यहाँ से हम लेके जाएंगे लकड़ियाँ। लंगूरों ने, बंदरों ने जो है ना लकड़ियाँ तोड़ रखी है पेड़ से। तो सूखी सूखी लकड़ियाँ हम उठा उठा करके लेके जाएंगे। तो ये है हमारे लकचोरी का जंगल। तो चलते क्या है, मैं तो जा रही हूँ स्कूल में बैठने के लिए। ये अपने आप करेंगे जो करेंगे। एक तो ज़बरदस्ती लेके आए हैं, ऊपर से मैं तो वहाँ से जाऊँगी भाई, वो दीवार टाप के सीधे स्कूल में चलूँगी। मेरे को लग रहा है भूमि भी स्कूल में ही जा रही है। हम मम्मी लकड़ियाँ लेके आएगी उधर से। मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है चलना। देख सकते हैं आप कि मेरी सांस कैसे फूल रही है। बहुत ज़्यादा जो है मेरे को ऐसा हो रहा है कि क्या बोलूं। चलते हैं। हाँ, नानी के साथ से आऊँगी उधर से। मम्मी चली गई है वहाँ पे और वहाँ से अब मम्मी लकड़ियाँ उठाएंगी। जंगल देख सकते हैं आप कैसा है। उधर साइड से भी है, बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन इधर से आपको आधा ही दिखेगा। और ये है प्राइमरी स्कूल का बैक साइड। फ्रंट आपको दिखाते हैं जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। और भूमि अब प्राइमरी में पढ़ रही है, ओनली 2 साल के लिए। क्या पता उससे ज़्यादा भी पढ़ सकती है क्योंकि वो मेरे वजह से आ रखी है। और
मैं तो चली जाऊंगी। अब दीवार टाप के जाएंगे हम यहाँ से ऊपर। तब तक मम्मी है नीचे। है तू ढूंढ ला गड़ामे में बैठा छा। हाँ ठीक है, तो चलते हैं वही प्राइमरी स्कूल में। रख दे कहीं भी, इतना बड़ा स्कूल है। तो ये है भाई प्राइमरी स्कूल। ये है प्राइमरी स्कूल का किचन, मिड डे मील, और ये है लैट्रिन बाथरूम, और ये है स्कूल। अरे वो ऊपर छत के छिलके निकले हुए हैं। तो ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय वेदीखाल। 1 से लेकर 5 तक है, 5 तक है ये, और 6 से तब इंटर कॉलेज में है। देख सकते हैं जब हम पढ़ते थे यहाँ तब तो इतना कुछ नहीं था। खैर मैंने तो यहाँ पढ़ा भी नहीं है। और देख सकते हैं कितने प्यारे फूल वगैरह लगा रखे हैं। दोस्तों हम वहाँ पे भी लगा रखे हैं, उधर हम पानी डालते हैं छुट्टी के टाइम। तो दोस्तों मेरी हालत हो रखी है कुछ ऐसी, और मैं आ रखी हूँ प्राइमरी स्कूल में बैठने के लिए। फ़िलहाल मम्मी तो लकड़ियाँ लेके जा रही है, मतलब लकड़ियाँ लाने गई है। जब जाएंगे तब साथ में ही जाएंगे। और हालत कुछ ऐसी हो रखी है, ऐसी क्या, बहुत क्या ही बोले। दोस्तों मेरे को हो रखा है बुखार। बुखार मतलब टाइफाइड हो रखा है। और मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। मतलब मैं जब से दीवा गई थी, दीवा के बाद जब मैं अगले दिन घर पे आई, तब से मेरे को बुखार से बहुत ज़्यादा, मतलब बुखार से मैं उठी भी नहीं। मैंने 4 दिन तक खाना भी कुछ नहीं खाया, बिल्कुल भूख नहीं लगी मुझे लगा नॉर्मल होगा, हो जाऊँगी ठीक। तो 1 हफ्ते बाद गई मैं डॉक्टर के पास। गलती मेरी है, लेट मैं नहीं करा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे टाइफाइड हो गया है, तो इस वजह से। और दवाइयाँ दी थी, दवाई से भी कोई असर नहीं हुआ। तो लाइफ में पहली बार मुझे बुखार, मतलब ऐसा टाइफाइड हुआ। क्योंकि बुखार वगैरह तो नॉर्मल चलता रहता है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है ना। लेकिन टाइफाइड मुझे ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। और आज मैं गई थी इंजेक्शन लगवाने। तो इंजेक्शन उन्होंने लगवाया था, लेकिन पहली बार लगाया। तो उन्होंने पहले मेरा टेस्ट किया कि सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरे को सूट हुआ था। पहले तो बहुत दर्द, सर वगैरह है, मतलब बिल्कुल ही हो गया था। मैंने बोला कि नहीं होगा सूट, फिर हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अब लगा सकते हैं इंजेक्शन। तब आज अभी 2 दिन और जाना है, क्योंकि 3 इंजेक्शन लगने हैं। हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है, मतलब क्या ही बोलूँ। बुखार बिल्कुल ऐसा हो रहा है, आ रहा जा रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। और इसी वजह से मैंने ये भी और एक शॉल भी ला रखी है। तो मुझे लगा बारिश होगी, क्या पता वैसे नहीं होगी। लेकिन अपने ही अगर परहेज़ नहीं करूँगी तो ऐसे होगा। तो सब चीज़ अभी बिल्कुल मतलब त्याग दिया है मैंने। कुछ नहीं खाना बाहर का, ठंडा कुछ भी नहीं खाना है। मतलब एक खिचड़ी पे डिपेंड हुआ अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं क्या होता है ना। पहले वो मेरी नस चेक कर रहे थे, लेकिन उनको मेरी नस मिली नहीं। तो फिर उन्होंने यहाँ पे लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लगाया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे लगाया था चेक करने के लिए कि मेरे पे सूट होता है या नहीं। मेरे को बहुत दर्द हो गया था, हाथ मेरा पूरा सूज रखा है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लगाया। और उनको मेरी नस, सच में ही दोस्तों मेरी नस जो है ना बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो मेरी नस नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, फिर 1 बार उन्होंने यहाँ पे भी लगाया। लेकिन तभी भी नहीं लगा मेरे पे, नस पे लग ही नहीं रहा था वो। नस मेरी उनको मिली नहीं दोस्तों, सच में मतलब रियल है। मेरी नस दिखती नहीं है। उन्होंने कितनी कोशिश कर ली। सुबह से गई थी, कम से कम उन्होंने 1 घंटा मेरे ऊपर अपना बिल्कुल ही खर्च कर दिया था। नस मेरी मिली ही नहीं। उन्होंने बोला तेरे पे नस नहीं है, बिना नस के। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस दिखती नहीं है नस मेरी। बहुत कह रहे थे तेरी नस बहुत बारीक है, दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। तो उन्होंने पहले यहाँ पे 2 बार ही इंजेक्शन लगाया, नहीं हुआ। फिर तीसरी बार नीचे, फिर यहाँ पे, फिर इस वाले हाथ में फोल्डिंग नस, फोल्ड हो रखी थी नस मेरी ऐसी अजीब सी, उस पर लगाया उन्होंने। तब जाके उन्होंने बोला कि कल तेरी नस बिल्कुल देखनी पड़ेगी, उसके बाद लगाना पड़ेगा।
मेरा हाथ सूज गया था, दर्द इतना हो गया था मेरे को इंजेक्शन से, लेकिन क्या करें, लगाना पड़ेगा, है ना। पहली बार हुआ है तो इंजेक्शन भी पहली बार लगा। मैं तो डर गई थी जब उन्होंने पहली बार लगाया। तो पहले मैं बंगाली डॉक्टर के पास गई, उसकी गलत दवाइयों की वजह से मेरे लीवर में जो है इन्फेक्शन हो गया है। भूमि हो गई है नाराज़। उसने मुझे बोला कि मौसी मुझे इस पे चढ़ा दो। मैंने बोला ऐसे भी तो खेल सकती है। तो नाराज़ होकर अब वहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, हर बार छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। क्या करें दोस्तों, यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी कर दी है। पहले बिल्कुल नहीं था कुछ भी। पहले था, यहाँ पे था लैट्रिन बाथरूम, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया था, जाने नहीं देते थे बिल्कुल भी। लेकिन ये बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। पानी वगैरह भी आता ही है यहाँ पे, पानी भी आता ही है, सब कुछ अच्छा है। स्कूल का ग्राउंड भी अच्छा है खेलने के लिए। थोड़ा अपनी माता जी को भी देख लेते हैं, नहीं तो बोलेगी मम्मी की बिल्कुल ही मतलब देख भी नहीं रहे हैं। ऐसे देखना क्या है यार, अकेले जा रखी है, डर तो लगता ही है। लेकिन पता नहीं है किधर गई है, उधर गई है कि उधर गई है, कुछ पता नहीं है, और दिख भी नहीं रही है। जिस डॉक्टर की दवाई मेरे पे सूट होती है वो डॉक्टर था ही नहीं उस दिन, और मैं पहले बंगाली डॉक्टर में चली गई और उसने मुझे गलत दवाइयाँ दे दी और मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया। फिर जब जिस डॉक्टर की दवाई सूट होती है वो आए, मैं तब उनके पास गई तो ठीक हूँ अब थोड़ा। तो पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद आ गई है मम्मी लकड़ियाँ लेके। और मुझे लग रहा है चल भी नहीं पा रही है शायद। माए तू आराम से किला इतनी चाहिए। किला इतनी सदीन खैर है क्या है? तो चलते हैं मम्मी के पास भी। और ये छाता भूल गई है, खेलने में था इसका सारा ध्यान। लेके आ जल्दी अब। खिलाड़ बोल। पसीना देखो दोस्तों, मेरी मम्मी की मुखड़ी कितनी लाल हो गई है। मेरी मम्मी गोरी है ना, तब मेरी मम्मी की मुखड़ी लाल हो गई, और हम तो काले हो गए हैं। क्या करें, हम काले पैदा हो गए, और बुखार आने के बाद तो और भी ज्यादा काले हो गए हैं। तो मम्मी ने आधे लकड़ियाँ मम्मी ने बल्ले नीचे रख रखी है, तो वो रहे यहाँ देख ली मैंने। कद 2-3 जगह धरिया सीधी। हाँ। पैर देखो मेरी मम्मी की जरा। कदा काला हुआ चिरेदा फट गए हैं दोस्तों मेरी मम्मी के पैर। फट गए काम कर करके, फट गए हैं मैंने बोला। तो दोस्तों लकड़ियाँ लेके भी हम आ गए हैं, और ये जा रही है खाली। मज़े तो इनके ही हैं। और मम्मी भी आ रही है लकड़ियाँ लेके, आधी मेरे पास है, आधे हम लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके, है ना। मैंने बोला मैं लेके जाऊंगी, मम्मी ने बोला थोड़ा सा ही ले जा, तेरे पे इंजेक्शन लगा हुआ है, एकदम से नहीं ले जाना। तो मैंने बोला ठीक है।